कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती है कि उन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही द कॉन्जरिंग, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें भूत प्रेत और शैतानी ताकतों का सामना एक परिवार को करना पड़ता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एड और लॉरेन को देखते हैं, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और ये दोनों एक बड़े कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहां लोगों को शैतानी शक्ति और उनके ताकतों के बारे में बताते हैं। फिर यहाँ का सीन कट होता है और हम उन परिवार को देखते हैं जिनके साथ अब बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि ये परिवार अपने नए घर में जैसे ही शिफ्ट होने लगते हैं तभी से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। और इस सब की शुरुआत उनके पालतू डॉग से होती है, क्योंकि उनका पालतू डॉग उस घर के अंदर जाता ही नहीं, मानो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो डर रहा हो, इसलिए वो घर के अंदर नहीं जाता। खैर, इस परिवार में 7 मेंबर हैं, कैरोलीन, पेरोन और उनकी 5 बेटी एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। और जो अप्रैल है उसे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक खिलौना मिलता है, और ये खिलौना कोई नॉर्मल खिलौना नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके अगली सुबह जब कैरोलीन सो के उठती है तो उसके पैरों में कुछ अजीब से काले निशान होते हैं, और तभी कैरोलीन की नज़र दीवार पर लटके हुए घड़ी पर पड़ती है, जिसकी सुई 3:07 पर रुकी हुई थी। वो सोचती है कि इस घड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब वो किचन में जाती है कॉफी बनाने के लिए तो वो देखती है कि किचन की घड़ी भी 3:07 पर रुकी हुई है। मतलब इस घर में अब कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। और तभी अप्रैल, जो घर की सबसे छोटी बेटी है, वो किचन में आके अपनी मॉम से पूछती है कि हमारा डॉगी कहाँ है। तो उसकी मॉम बताती है कि वो बाहर गार्डन में है। और अप्रैल जैसे ही बाहर जाती है वो जोर से चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज सुन के उसके मॉम डैड उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका डॉग जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। मतलब अब इस घर में खौफनाक घटनाएं भी घटने लगी। फिर यहाँ का सीन कट होता है और हमें एड और लॉरेन का घर दिखाते हैं, जहाँ एड एक रिपोर्टर के साथ अपने स्टोर रूम में आता है, जहाँ बहुत से खिलौने होते हैं। और एड रिपोर्टर को बताता है कि यहाँ पर जितने भी खिलौने दिख रहे हैं ये कोई साधारण खिलौने नहीं हैं, ये वो खिलौने हैं जिसके अंदर वो बुरी आत्माएं कैद हैं, जिसके जरिए वो लोगों पर हावी होती है। और इसी तरह अप्रैल को जो वो खिलौना मिला था उसके जरिए ही उनके पूरे परिवार में कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे वो अभी तक सभी अनजान है, क्योंकि उनके डॉग के मरने के बाद उस घर में और भी अजीब चीजें होने लगती है। और रात को ही पेरोन को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसका वो पीछा करता है, और तभी एक दरवाजा जो अपने आप खुल जाता है। तो पेरोन उस दरवाजे के पास जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी वो आवाज ऊपर से आने लगती है। तो पेरोन ऊपर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एंड्रिया खड़ी है, जो कि उसकी बड़ी बेटी है। एंड्रिया अपने डैड से कहती है कि सिंडी नींद में चल रही है और चलते हुए मेरे कमरे में आ गई। तो पेरोन उसके कमरे में जाके देखता है तो सिंडी अपना सर एक अलमारी में पीट रही होती है, पर पेरोन उसे नींद से ना जगाकर उसे वहां से ले जाता है। और अगली सुबह पेरोन अपनी वाइफ कैरोलीन को कल वाली बात बताता है। तभी पेरोन की नज़र उसके वाइफ के पीठ पर बना एक काले निशान पर पड़ती है, जिससे उसकी वाइफ भी परेशान हो जाती है, क्योंकि कल ही उसके पैर पे यही काले निशान बने हुए थे। फिर उसके बाद पेरोन ऑफिस के लिए अपने घर से निकलता है, पर तभी वो देखता है कि एक कबूतर उसके घर के नीचे तड़प तड़प कर मर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर जो अप्रैल है वो पता नहीं किसी से बात कर रही होती है। तभी उसकी मॉम उस कमरे में जाती है, पर उस कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन अप्रैल के हाथ में वही श्रापित खिलौना होता है।
और जब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो अप्रैल कहती है कि मैं इसी खिलौने से बात कर रही थी जिसका नाम रोरी है। इससे उसकी मॉम थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर अप्रैल अपने मॉम के साथ हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है, तो उसकी मॉम भी मान जाती है। तो अप्रैल कहीं जाके छिप जाती है और क्लैप करती है, और उसकी मॉम आंखों में पट्टी बांधे हुए उस क्लैप की ओर बढ़ती है और अप्रैल को ढूंढने लगती है। पर तभी एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है जिसके अंदर कोई नहीं होता, और उस अलमारी से दो काले हाथ बाहर आता है और क्लैप करने लगता है। लेकिन उसकी मॉम ये सोच रही थी कि इसके अंदर उसकी बेटी अप्रैल है, इसलिए वो उस अलमारी की ओर जाती है और उसके अंदर उसे ढूंढने लगती है। पर उसके अंदर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी को खोल लेती है। तभी उसकी बेटी अप्रैल बाहर से उससे कहती है कि आप चीटिंग कर रही हो, आपने अपनी आंखों की पट्टी खोल ली। ये सब देखते हुए कैरोलीन और परेशान हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां क्रिस्टीन अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक बुरी शक्ति उसका पैर खींचने लगती है, जिससे क्रिस्टीन डर कर उठ जाती है और उसे गेट के पीछे कुछ दिखने लगता है, जिससे उसकी बहन नैन्सी भी जग जाती है और वो उस गेट के पास जाने लगती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। और जब वो क्रिस्टीन को देखती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़ने की कोशिश करती है तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और उन दोनों की चीखें उसके मॉम डैड सुन लेते हैं, जो उनके पास जाने लगते हैं। और उनके कमरे के अंदर आते ही वो देखते हैं कि क्रिस्टीन बुरी तरह रो रही होती है और नैन्सी मानो सदमे में हो। क्रिस्टीन अपने मॉम डैड से कहती है कि किसी ने उससे बात की और उसने कहा कि उसके परिवार को कोई मारना चाहता है। क्रिस्टीन बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए उसके डैड उसे गले लगाकर उसे शांत करते हैं। उसके मॉम डैड ये सोचते हैं कि उसने एक बुरा सपना देखा है, पर यह कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ सच में हो रहा था। और अगले ही रात जब कैरोलीन अपने कमरे में कपड़ों को तय लगा रही होती है तो उसे कुछ सुनाई देता है, और वो जैसे ही बाहर सीढ़ियों के पास जाती है तभी वहां पर जितने भी तस्वीर दीवार पर लगे हुए थे वो सब के सब नीचे गिर जाते हैं। और कैरोलीन जब सीढ़ियों से नीचे जाती है तो फिर से उसे कुछ सुनाई देता है और वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगती है, जहां उसकी नज़र बेसमेंट में पड़ती है। और वो जैसे ही उस बेसमेंट के अंदर जाती है तभी दरवाज़ा एकदम बंद हो जाता है और कैरोलीन सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाती है। पर जैसे तैसे करके वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ की लाइट बल्ब भी फट जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है। कैरोलीन जब माचिस की तिल्ली जलाती है तभी उसके पीछे से दो काले हाथ आते हैं, जो कि क्लैप करके कैरोलीन को डरा देती है। और कैरोलीन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती। और वहीं दूसरी तरफ एंड्रिया के कमरे में एक बार फिर सिंडी अपना सिर अलमारी में पीट रही होती है, जिससे एंड्रिया नींद से जग जाती है और सिंडी को अपने बेड में सुला देती है। लेकिन तभी एंड्रिया को अलमारी से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है, इसलिए वो अलमारी की ओर जाती है और उसके पीछे सिंडी भी नींद से जग जाती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। और जब एंड्रिया ऊपर देखती है तो ऊपर एक शैतानी आत्मा बैठी थी, जो एंड्रिया के ऊपर हमला कर देती है और उसकी चीखें घर के बाहर तक चली जाती है, जो उसके डैड सुन लेते हैं, जो अपने जॉब से अभी घर आया था। वो भागकर घर के अंदर जाता है और अपनी वाइफ कैरोलीन को बेसमेंट से बाहर निकालता है और वो दोनों तेजी से ऊपर की ओर अपने बच्चों के पास जाता है, जहां एंड्रिया जमीन पर लेटी हुई उस आत्मा से लड़ रही होती है, जो कि दिख नहीं रहा होता। उसके डैड उसके पास जाके उसे होश में लाते हैं और सभी से पूछते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर सब के सब डरे हुए होते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ का सीन कट होता है और हमें एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि शैतानी ताकतों के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कैरोलीन भी बैठी हुई होती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी है कि उसके घर में किसी प्रेत आत्मा का वास है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कैरोलीन एड और लॉरेन के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है और अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है, जहां एड और लॉरेन भी मान जाते हैं। और जब एड और लॉरेन उस घर की तलाशी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सच में इस घर के अंदर एक शैतानी शक्ति का वास है। और हमें यहाँ पता चलता है कि लॉरेन जो है वो एक गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि वो किसी को छूकर या फिर वहाँ के माहौल को महसूस करके पता कर सकती है कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है या नहीं। और जब एड और लॉरेन इस घर के अंदर पहली बार घुसे थे, तभी लॉरेन को पता चल चुका था कि इस घर के अंदर एक बुरी शक्ति है जो उनकी फैमिली से जुड़ चुकी है, और अगर इस घर को ये छोड़ भी दे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद एड कैरोलीन और पेरॉन से एक एक चीज पूछते हैं, उस पहली घटना से लेके अभी तक क्या क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन जब बाहर उस पेड़ के पास जाती है जहां अप्रैल को वो श्रापित खिलौना मिला था, तो उसे वहां कुछ महसूस होता है। और अब एड भी उसके पास बाहर जाता है और लॉरेन को बुलाता है, पर जैसे ही लॉरेन पीछे मुड़ती है और ऊपर की ओर देखती है तो वह बुरी तरह डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उस पेड़ में एक लटकती हुई लाश उसे दिखाई देता है जो सिर्फ वही देख सकती है और कोई नहीं। ये सब कुछ एड और लॉरेन उनकी फैमिली को बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये घर पहले किसका था, पर यह बात तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि ये घर उन्होंने नीलामी में खरीदा था। एड और लॉरेन उनसे कहते हैं कि इस घर को अब पवित्र करना होगा। फिर उसके अगले दिन एड और लॉरेन उनके घर जाते हैं और साथ में वो दो आदमी को भी लेके आते हैं अपनी मदद के लिए। वो दो आदमी उस घर में हर जगह कैमरा और कुछ अलग तरह के इक्विपमेंट को लगा देते हैं, जिससे कि वो बुरी शक्तियों को कैप्चर कर सके। और उसके बाद रात को ही कुछ हलचल होने लगता है और बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसलिए एड और लॉरेन कैमरा ऑन करके उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं उस शैतानी शक्ति से बात करने के लिए, पर वो बुरी शक्ति कुछ भी नहीं कहती। इसलिए वो दोनों उस बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं, पर तभी वो दरवाजा एकदम बंद हो जाता है। पर ये तो एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके अगले दिन जब लॉरेन बाहर गार्डन में होती है तभी वहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। तेज आंधी और आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन रस्सियों में टंगे कपड़ों में से एक कपड़ा जो हवा में एक भयानक आकृति बना लेती है, और यही कपड़ा हवा से उड़कर सामने की खिड़की पे जाके टकराती है। इससे लॉरेन को उस खिड़की के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उस खिड़की के अंदर एक प्रेत आत्मा कैरोलीन के कमरे की ओर जाती है। इसलिए लॉरेन भागकर कैरोलीन के पास जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ कैरोलीन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसके हाथ में वही काले निशान पड़ जाते हैं और अचानक वो चिल्ला के उठती है। तभी एक बुरी आत्मा उसके मुंह में खून जैसी उल्टी करके वहाँ से गायब हो जाती है। और घर के सीढ़ियों से लॉरेन तेजी से कैरोलीन के पास जाने की कोशिश करती है, और जब वो कमरे में पहुंचती है तो वहां कैरोलीन नहीं होती। इसलिए वो दूसरे कमरे में जाती है जहां कैरोलीन दूसरे कमरे से बाहर आ रही होती है। लॉरेन उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन कैरोलीन अजीब तरीके से हाँ कह के वहां से निकल जाती है, जिससे लॉरेन को थोड़ा अजीब लगता है। और ये सोचना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अब वो बुरी आत्मा कैरोलीन के अंदर कब्जा कर लेती है। फिर इसके बाद यहाँ का सीन कट होता है और रात को वो दो आदमी जो एड और लॉरेन के साथ आए थे, उनमें से एक आदमी कॉफी के लिए किचन में जाता है। तभी बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, और जब वो बाहर जाके देखता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। इसलिए वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। पर तभी एक आत्मा उसके बगल वाले कमरे में खड़ी होती है
और वो वहां से जाने लगती है। इसलिए वो आदमी उसकी ओर जाने लगता है, पर तभी वो आत्मा उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो आदमी डर कर नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज सुन के सभी उसके पास जाने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो आदमी किसी चीज से बचने की कोशिश करता है। और जब एड उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तो वो बताता है कि यहाँ एक आत्मा थी। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिया फिर से नींद में चलने लगती है, इसलिए उसके डैड उसे जगाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन एड उसे मना कर देता है। वो कहता है कि शायद वो बुरी शक्ति हमें कुछ दिखाना चाहती है। एड ये सब पेरोन को बता ही रहा था, पर एंड्रिया जैसे ही एक कमरे के अंदर जाती है, तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए एड और पेरोन भागकर उस कमरे की ओर जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ एंड्रिया कहीं नहीं होती। वो दोनों पूरा कमरा छान लेते हैं, बेड के नीचे से लेके अलमारी तक, पर एंड्रिया कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए एड अब यूवी लाइट से एंड्रिया के पैरों के निशान देखता है कि वो आखिर गई कहाँ, पर उसके पैरों के निशान अलमारी की ओर जाती है। लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने अलमारी को चेक करा था और उसके अंदर कोई भी नहीं था। पर एड एक बार फिर अलमारी को चेक करता है उन निशानों को देखते हुए, और इस बार एड को उस अलमारी के अंदर एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर एंड्रिया कोने में बैठ के सो रही होती है। और उसके मिलने से सब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन लोरेन को कुछ अजीब लगता है। इसलिए वो अलमारी के अंदर जाके चेक करती है कि अंदर है क्या, जहां उसे एक मोटी रस्सी मिलती है जो कि एक फांसी का फंदा था। ये वो रस्सी है जो लोरेन ने उस पेड़ में टंगे उस आत्मा को देखा था। लोरेन ये रस्सी देख ही रही थी, तभी वहां का प्लेटफॉर्म टूट जाता है और लोरेन बेसमेंट में जाके गिरती है। एड उसे बचाने के लिए बेसमेंट की ओर जाता है और लोरेन टॉर्च से इधर उधर देखती है, तभी वो आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिससे लोरेन एकदम डर जाती है और वो आत्मा लोरेन की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए लोरेन वहां से भागकर सीढ़ियों के पास जाती है, जहां एड भी पहुंच चुका था। लोरेन उन सभी को ये सब बता ही रही थी जो जो उसने देखा, पर तभी वो बुरी आत्मा नैन्सी को हवा में उठाकर कांच के दरवाजे में फेंक देती है और उसे बचाने के लिए पेरोन उसके पास जाता है, लेकिन वो बुरी शक्ति उसके बालों को पकड़कर नैन्सी को इधर उधर खींचने लगती है। सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो बुरी शक्ति उसके बालों को छोड़ती ही नहीं। इसलिए लोरेन उसके बालों को कैंची से काट देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। पर इस घटना से नैन्सी बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए सब के सब उस घर से बाहर निकल जाते हैं। एड पेरोन से कहता है कि हमें जल्द ही इस घर को पवित्र करना होगा, तब तक हम तैयारी करते हैं, इसलिए तुम कहीं और जाके शिफ्ट हो जाओ और तुम्हारे साथ मेरा एक आदमी भी रहेगा। फिर इसके बाद उनकी फैमिली कहीं और जाके शिफ्ट हो जाती है। फिर यहाँ का सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेरोन की 3 बेटी बाहर खड़ी होती है और थोड़ी परेशान होती है। और जब उसके डैड और वो आदमी जब बाहर से घर आते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि कैरोलीन अपनी 2 बेटी अप्रैल और क्रिस्टीन को अपने साथ कहीं और लेके चली जाती है। और ये बात पेरोन एड को बताता है, जहां लोरेन कहती है कि कैरोलीन के अंदर उस बुरी शक्ति ने कब्जा कर रखा है और वो उन दोनों को उसी घर में ले जा रही है, जिससे वो उन दोनों को मार सके। एड कहता है कि तुम भी उसी घर में जाओ और हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। फिर इसके बाद हमें उसी घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एड और लोरेन उस घर में पहुंच चुके थे और साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो जैसे ही उस घर के अंदर घुसते हैं, तभी उन्हें चिल्लाने की आवाजें बेसमेंट से आ रही होती है, जहां पेरोन और वो आदमी कैरोलीन को पकड़े हुए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी क्रिस्टीन को जान से मार रही होती है। तभी एड और लोरेन भी बेसमेंट में आ जाते हैं और कैरोलीन को पकड़ लेते हैं और उसको उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं,
पर वो बुरी शक्ति कैरोलीन को बाहर जाने नहीं देती। वो उसके शरीर को जलाने लगती है। लॉरेन सबसे कहती है अगर हमने इसको बाहर निकाला तो वो बुरी शक्ति कैरोलीन को जान से मार देगी। लॉरेन के ये कहते ही वो बुरी आत्मा कैरोलीन को घर के अंदर खींच लेती है और कैरोलीन मदद के लिए चिल्लाती है, पर वो आत्मा कैरोलीन को बेसमेंट में ले जाती है और हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। सभी बेसमेंट के अंदर जाते हैं और कैरोलीन को बचाने के लिए उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे कोई काबू में नहीं कर पाता। तभी कैरोलीन एड का गला दबाने लगती है और एड को बचाने के लिए लॉरेन सफेद कपड़े से कैरोलीन को ढक देती है और पेरोन उसे पकड़ लेता है और अब एड भी उसे पकड़कर कुर्सी पर बांध देता है और उसके ऊपर झाड़ फूक करने लगता है। पर जैसे जैसे एड मंत्रों का उच्चारण करता है वैसे वैसे ही वो आत्मा तड़पने लगती है, पर तभी वो कैरोलीन को भी तड़पाने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन एड मंत्रों को रोकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने मंत्रों को रोक दिया तो कैरोलीन कभी नहीं बच पाएगी। इसलिए वो मंत्रों को बोलता ही जाता है और वो आत्मा भी तड़पने लगती है। तभी उसके चेहरे के पास से वो सफेद कपड़ा भी फट जाता है और उस आत्मा का डरावना चेहरा दिखता है, जिसे देख के पता चल रहा था कि वो आत्मा मुक्त ही होने वाला है। पर तभी वो आत्मा उस कुर्सी को हवा में उठा लेती है और उस कुर्सी को हवा में ही उल्टा करके कैरोलीन को ऊपर से नीचे फेंक देती है। मतलब अब वो आत्मा कैरोलीन को मारने की कोशिश करती है, पर सभी कैरोलीन को पकड़ लेते हैं और पीछे से एड अब भी मंत्रों को बोलता ही जा रहा था। पर कैरोलीन के अंदर वो आत्मा पूरी तरह हावी हो चुकी थी और वो आत्मा अपनी जान बचाने के लिए कैरोलीन को वहां से भगा देती है। सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि ये आखिरी मौका था उस आत्मा को मुक्त करने का। इसलिए एड उसके पीछे पीछे भागता है और लॉरेन उसे पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से जाती है, जहां उसे जमीन पर एक छेद मिलता है जिसके नीचे कैरोलीन होती है, जो अब अपने रियल रूप में आ जाती है। और सही टाइम पर एड वहां आकर आखिरी मंत्रों को पढ़ने लगता है और लॉरेन उसके सर पर हाथ रख के उसे फैमिली की विजन दिखाती है और उससे कहती है तुम अपनी फैमिली को याद करो, उस आत्मा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और अब कैरोलीन भी अपनी पूरी कोशिश करती है उस आत्मा के वश से आजाद होने के लिए। वो अपनी फैमिली को याद करती है, उन अच्छे पलों को महसूस करती है जो लॉरेन उसे दिखा रही थी। और धीरे धीरे कैरोलीन शांत हो जाती है और उस बुरी आत्मा के वश से आजाद हो जाती है। और उसके बाद अगली सुबह पेरोन कैरोलीन को घर के बाहर ले जाता है, जहां उनके बच्चे भी वहां आ जाते हैं और एड और लॉरेन उनकी फैमिली को एक साथ गले मिलते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।